नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 10वें उपपर्व अर्थात बकवध पर्व में बकासुर वध की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। साथ ही ये भी बताया था कि इस कथा के साथ ही बकवध पर्व समाप्त होता है और बकवध पर्व के उपरांत आता है आदि पर्व का 11वां उपपर्व, जो चैत्ररथ पर्व के नाम से उल्लेखित है। अब इस कड़ी में इसी चैत्ररथ पर्व में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म व द्रौपदी के स्वयंवर के समाचार की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। जनमेजय ने पूछा, भगवान, बकासुर को मारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया, कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेदाध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया। कुंती और 5 पांडव भी उसकी सेवा सत्कार में लगे रहते थे। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओं का वर्णन किया। बातचीत के अंत में उस ब्राह्मण ने वहां ये भी बताया कि पंचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने जा रहा है। धृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति तथा द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा अर्थात द्रौपदी का बिना माता के गर्भ के ही यज्ञ की वेदी से जन्म होना आदि बातें भी उसने कही। उस महात्मा ब्राह्मण का इस लोक में अत्यंत अद्भुत प्रतीत होने वाला यह वचन सुनकर कथा के अंत में पांडवों ने विस्तार पूर्वक जानने के लिए पूछा, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का यज्ञाग्नि से और कृष्णा का यज्ञ वेदी के मध्य भाग से अद्भुत जन्म किस प्रकार हुआ? धृष्टद्युम्न ने महाधनुर्धर द्रोण से सब अस्त्रों की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की? ब्राह्मण, द्रुपद और द्रोण में किस प्रकार मैत्री हुई और किस कारण से उनमें वैर पड़ गया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों के इस प्रकार पूछने पर आगंतुक ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगा, जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया, तब से घड़ी 2 घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। वे चिंतित रहने के कारण दुर्बल पड़ गए और द्रोणाचार्य से प्रतिकार लेने के लिए कर्म सिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो, किंतु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र को नीचा दिखाने में वे समर्थ न हुए। कालांतर में राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा स्नातक न हो। उनमें काश्यप गोत्र के 2 ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर पूरी सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाले पुत्र का जन्म हो। मैं आपको 1 अर्बुद अर्थात 10 करोड़ गाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द्रुपद ने फिर भी 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। उपयाज ने तब कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने भूमि पर गिरे हुए एक ऐसे फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में उन्हें कुछ पता नहीं था। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते।
गुरुकुल में रहकर संहिता भाग का अध्ययन करते हुए भी जो दूसरों की त्यागी हुई भिक्षा को जब तक खा लिया करते थे और घृणा शून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का वर्णन करते रहते थे, उन अपने भाई को जब मैं तर्क की दृष्टि से देखता हूं तो वे मुझे फल के लोभी जान पड़ते हैं। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। राजा द्रुपद उपयाज की बात सुनकर याज के इस चरित्र की मन ही मन निंदा करने लगे, तो भी अपने कार्य का विचार करके याज के आश्रम पर गए और पूजनीय याज मुनि का पूजन करके तब उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं द्रोण के वैर से संतप्त हो रहा हूं। द्रोणाचार्य ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में भी सर्वोत्तम है, इसलिए मित्र मानने न मानने के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है। द्रोण इन दिनों कुरुवंशी राजकुमारों के प्रधान आचार्य हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो अस्त्र विद्या में उनसे आगे बढ़ा हो। द्रोणाचार्य के बाण समूह प्राणियों के शरीर का संहार करने वाले हैं। उनका 6 हाथ का लंबा धनुष बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसमें संदेह नहीं कि द्रोण ब्राह्मण वेश में अपने ब्राह्म तेज के द्वारा क्षत्रिय तेज को प्रतिहत कर देते हैं, मानो जमदग्नि नंदन परशुराम जी की भांति क्षत्रियों का संहार करने के लिए उनकी सृष्टि हुई है। उनका अस्त्र बल बड़ा भयंकर है, पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर भी उसे दबा नहीं सकते। घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वे प्रचंड ब्राह्म तेज धारण करते हैं और युद्ध में क्षात्र धर्म को आगे रखकर विपक्षियों से भिड़ंत होने पर वे उन्हें भस्म कर डालते हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्राह्म तेज के साथ साथ क्षात्र तेज भी विद्यमान है, तथापि आपका ब्राह्म तेज उनसे बढ़कर है। मैं केवल क्षात्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूं, अतः मैंने आपके ब्राह्म तेज की शरण ली है। आप वेद वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बढ़े चढ़े हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूं जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक हो। याज जी, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने वाला यज्ञ कराइए। उसके लिए मैं आपको 1 अर्बुद गौवें दक्षिणा में दूंगा। तब याज ने तथास्तु कहकर यजमान की अभीष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उसके साधनों का स्मरण किया। ये बहुत बड़ा कार्य है, ऐसा विचार करके याज ने इस कार्य के लिए उपयाज को भी प्रेरित किया तथा याज ने द्रोण के विनाश के लिए वैसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके पश्चात महातपस्वी उपयाज ने राजा द्रुपद को अभिष्ट पुत्र रूपी फल की सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ कर्म का उपदेश किया और कहा, राजन, इस यज्ञ से तुम जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही तुम्हें होगा। तुम्हारा वह पुत्र महान पराक्रमी, महातेजस्वी और महाबली होगा। तदनंतर द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प लेकर राजा द्रुपद ने कर्म की सिद्धि के लिए उपयाज के कथनानुसार सारी व्यवस्था की। हवन के अंत में याज ने द्रुपद की रानी को आज्ञा दी, पृषद की पुत्र वधू, शीघ्र मेरे पास हविष्य ग्रहण करने के लिए आओ। तुम्हें एक पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति होने वाली है। वे कुमार और कुमारी अपने पिता के कुल की वृद्धि करने वाले होंगे। रानी बोली, ब्राह्मण, अभी मेरे मुख में तांबूल आदि का रंग लगा है। मैं अपने अंगों में दिव्य सुगंधित अंगराग धारण कर रही हूँ, अतः मुंह धोए और स्नान किए बिना पुत्रदायक हविष्य का स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ। इसलिए याज जी, मेरे इस प्रिय कार्य के लिए थोड़ी देर ठहर जाइए। याज ने कहा, इस हविष्य को स्वयं याज ने पकाकर तैयार किया है और उपयाज ने इसे अभिमंत्रित किया है, अतः तुम आओ या वहीं खड़ी रहो। यह हविष्य यजमान की कामना को पूर्ण कैसे नहीं करेगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, यूं कहकर याज ने उस संस्कार युक्त हविष्य की आहुति ज्यों ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ। उसके अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित हो रही थी। उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला था। उसके माथे पर किरीट सुशोभित था। उसने अंगों में उत्तम कवच धारण कर रखा था। हाथों में खड़ग, बाण और धनुष धारण किए वह बार बार गर्जना कर रहा था। वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा, मानो उसके द्वारा युद्ध के लिए यात्रा कर रहा हो। ये देखकर पांचालों को बड़ा हर्ष हुआ और वे उच्च स्वर में साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्षोल्लास से भरे हुए उन पांचालों का भार ये पृथ्वी नहीं सह सकी। आकाश में कोई अदृश्य महाभूत इस प्रकार कहने लगा,
ये राजकुमार पांचालों के भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि करने वाला होगा। ये राजा द्रुपद का शोक दूर करने वाला है। द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है। तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। वह बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने योग्य था। उसकी श्याम आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कमल के दल हों। केश काले काले और घुंघराले थे। नख उभरे हुए और लाल रंग के थे। भौहें बड़ी सुंदर थी। दोनों उरोज स्थूल और मनोहर थे। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हो। उसके अंगों से नील कमल की सी सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। देवता, दानव और यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए लालायित हो रहे थे। सुंदर कटी प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई। इस कन्या का नाम कृष्णा है। ये समस्त युवतियों में श्रेष्ठ एवं सुंदरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। ये सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। इसके कारण कौरवों को बहुत बड़ा भय प्राप्त होगा। वो आकाशवाणी सुनकर समस्त पांचाल सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करने लगे। उस समय हर्ष में भरे हुए उन पांचालों का वेग पृथ्वी नहीं सह सकी। उन दोनों पुत्र और पुत्री को देखकर पुत्र की इच्छा रखने वाली राजा पृषद की पुत्र वधू महर्षि याज की शरण में गई और बोली, भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे ये दोनों बच्चे मेरे सिवा और किसी को अपनी माता ना समझें। तब याज ने कहा, ऐसा ही होगा। उस समय संपूर्ण द्विजों ने सफल मनोरथ होकर उन बालकों के नामकरण किए। उन्होंने कहा, ये द्रुपद कुमार धृष्ट, अमरशील तथा द्युम्न अर्थात तेजोमय कवच कुंडल एवं छात्र तेज आदि के साथ उत्पन्न होने के कारण धृष्ट द्युम्न नाम से प्रसिद्ध होगा। तत्पश्चात उन्होंने कुमारी का नाम कृष्णा रखा, क्योंकि वह शरीर से कृष्ण अर्थात श्याम वर्ण की थी। इस प्रकार द्रुपद के महान यज्ञ में वे जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई। बुद्धिमान द्रोण ये सोचकर कि प्रारब्ध के भावी विधान को टालना असंभव है, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उन्होंने उसे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया। वस्तुतः द्रोणाचार्य ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए वह उदारतापूर्ण कार्य किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आगंतुक ब्राह्मण ने आगे कहा, लाक्षागृह में पांडवों के साथ जो घटना घटित हुई थी उसे सुनकर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों ने पांचाल राज द्रुपद से इस प्रकार कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने मंत्रियों के साथ परस्पर परामर्श करके पांडवों के विनाश का विचार कर लिया था। ऐसा क्रूरतापूर्ण विचार दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। दुर्योधन के भेजे हुए उसके पुरोचन नामक सेवक ने वारणावत नगर में जाकर एक विशाल लाक्षागृह का निर्माण कराया था। उस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ पूर्ण विश्वस्त होकर रहते थे। महाराज, एक दिन आधी रात के समय पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। वह नीच और नृशंस पुरोचन स्वयं भी उसी आग में जलकर भस्म हो गया। ये समाचार सुनकर कि पांडव जल गए, अंबिकानंदन धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बड़ा हर्ष हुआ। धृतराष्ट्र की आत्मा हर्ष से खिल उठी थी, तो भी ऊपर से कुछ शोक का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विदुर जी से बड़ी करुण भाषा में वृत्तांत बताया और उन्हें आज्ञा दी कि महामते, पांडवों का श्राद्ध और तर्पण करो। विदुर, पांडवों की मृत्यु से मुझे ऐसा दुख हो रहा है मानो मेरे भाई पांडु आज ही स्वर्गवासी हुए हों। अतः गंगा जी के तट पर चलकर उनके लिए श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करो। अहो, भाग्यवश ही बेचारे पांडव यमलोक को चले गए। यूं कहकर धृतराष्ट्र और शकुनी फूट फूट कर रोने लगे। भीष्म जी ने यह समाचार सुनकर उनका विधि पूर्वक अर्धदैहिक संस्कार संपन्न किया। इस प्रकार दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों के विनाश के लिए यह भयंकर षड्यंत्र किया था। आज से पहले हमने किसी को ऐसा नहीं देखा या सुना था जो इस तरह का जघन्य कार्य कर सके।
महाराज, पांडवों के संबंध में ये वृत्तांत हमारे सुनने में आया है। ब्राह्मण और पुरोहित का यह वचन सुनकर परम बुद्धिमान राजा द्रुपद शोक में डूब गए। जैसे अपने सगे पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता को शोक होता है, उसी प्रकार पांडवों के नष्ट होने का समाचार सुनकर पांचाल राज को पीड़ा हुई। उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त प्रजा को बुलवाया और बड़ी करुणा के साथ ये बात कही। बंधुओं, अर्जुन का रूप अद्भुत था, उनका धैर्य आश्चर्यजनक था, उनका पराक्रम और उनकी अस्त्र शिक्षा भी अलौकिक थी। मैं दिन रात अर्जुन की ही चिंता में डूबा रहता हूं। हाय, वे अपने भाइयों और माता के साथ आग में जल गए। संसार में इससे बढ़कर आश्चर्य की और क्या बात हो सकती है। सच है, काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। अब मैं लोगों से क्या कहूंगा। आंतरिक दुख से दिन रात दग्ध होता रहता हूं। मैंने निष्पाप याज और उपयाज का सत्कार करके उनसे 2 संतानों की याचना की थी। एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और दूसरी ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके। मेरे इस उद्देश्य को सब लोग जानते हैं और महर्षि याज ने भी यही घोषित किया था। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और कृष्णा को उत्पन्न किया था। इन दोनों संतानों को पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, परंतु अब क्या करूं, कुंती सहित पांडव तो नष्ट हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आगंतुक ब्राह्मण ने आगे कहा, पांचाल राज के गुरु बड़े सात्विक और विशिष्ट विद्वान थे। उन्होंने पांचाल राज द्रुपद को अत्यंत दुखी और शोक में डूबा देखकर कहा, महाराज, पांडव लोग बड़े बूढ़ों के आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले तथा धर्मात्मा हैं। ऐसे लोग न तो नष्ट होते हैं और न पराजित ही होते हैं। नरेश्वर, मैंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है वह सुनिए। ब्राह्मणों ने तो इस सत्य का प्रतिपादन ही किया है। वेद के मंत्रों में भी मैंने इसका श्रवण किया है। पूर्व काल में इंद्राणी ने बृहस्पति जी के मुख से उपश्रुति की महिमा सुनी थी। उत्तरायण की अधिष्ठात्री देवी उपश्रुति ने ही अदृष्ट हुए इंद्र का कमलनाल की ग्रंथि में दर्शन कराया था। महाराज, इसी प्रकार मैंने भी पांडवों के विषय में उपश्रुति सुन रखी है। वे पांडव कहीं न कहीं अवश्य जीवित हैं, इसमें संशय नहीं है। मैंने ऐसे शुभ चिन्ह देखे हैं जिनसे सूचित होता है कि पांडव यहाँ अवश्य पधारेंगे। वे जिस निमित्त से यहाँ आ सकते हैं वह सुनिए। क्षत्रियों के लिए कन्यादान का श्रेष्ठ मार्ग स्वयंवर बताया गया है। नृपश्रेष्ठ, आप संपूर्ण नगर में स्वयंवर की घोषणा करा दें। फिर पांडव अपनी माता कुंती के साथ दूर हों, निकट हों अथवा स्वर्ग में ही क्यों न हो, जहां कहीं भी होंगे, स्वयंवर का समाचार सुनकर अवश्य यहां आएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप तत्काल सर्वत्र स्वयंवर की सूचना करा दें, इसमें विलंब न करें। आगंतुक ने आगे कहा, पुरोहित की बात सुनकर पंचाल राज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नगर में द्रौपदी का स्वयंवर घोषित करा दिया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि एकादशी को रोहिणी नक्षत्र में वह स्वयंवर होगा, जिसके लिए आज से 75 दिन शेष हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके पश्चात आगंतुक ब्राह्मण ने कुंती को लक्षित करके कहा, ब्राह्मणी, देवता, गंधर्व, यक्ष और तपस्वी ऋषि भी स्वयंवर देखने के लिए अवश्य जाते हैं। तुम्हारे सभी महात्मा पुत्र देखने में परम सुंदर हैं। पंचाल राजपुत्री कृष्णा इनमें से किसी को अपनी इच्छा से पति चुन सकती है, अथवा तुम्हारे मझले पुत्र को अपना पति बना सकती है। संसार में विधाता के उत्तम विधान को कौन जान सकता है। अतः यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने पुत्रों के साथ पंचाल देश में अवश्य जाओ। तपोधने, पंचाल देश में सदा सुभिक्ष रहता है। राजा यज्ञसेन सत्य प्रतिज्ञ होने के साथ ही ब्राह्मणों के भक्त हैं। वहां के नागरिक भी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। उस नगर के ब्राह्मण भी अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे प्रतिदिन बिना मांगे ही न्योता देंगे। मैं भी अपने शिष्यों के साथ वहीं जा रहा हूं। ब्राह्मणी, यदि ठीक जान पड़े तो चलो, हम सब लोग एक साथ ही वहां चलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए।
तो ये थी आदि पर्व के 11वें उपपर्व अर्थात चैत्ररथ पर्व में कही गई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म व द्रौपदी के स्वयंवर के समाचार की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।